होम मेकर्स की लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती है जितना बाकी लोग समझते हैं। हर चीज को समय पे करना, टाइम देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो इस चीज से गुजर रहा है वही इस चीज को सही तरीके से समझ सकता है। हमारे लाइफ में टाइम की प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा है कि अगर हमें थ्रेडिंग भी कराना हो, पार्लर जाना हो, तो उसकी प्रिपरेशन तो हमें 2 दिन पहले से करनी पड़ती है। आई थिंक ये चीज़ से हम सभी रिलेट करते हैं। बट लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन है। हम कुछ ऐसे होम हैक्स को ट्राई करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, जिससे हमारा समय तो बचेगा ही बचेगा, प्लस कम एफर्ट में ही हम बेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि अभी एंड ऑफ द सीजन हर जगह अवेलेबल है, तो पहली हैक तो बस ये है कि आप सेल के बहकावे में ना आए। सेल से वो सारी चीजें खरीदे जितने की आपको जरूरत है। चाहे तो आप इसके लिए पहले एक लिस्ट बना सकते हैं, या घर की जरूरत के हिसाब से आप अपनी चीजों को खरीदे। ये नहीं कि कुछ सेल में सस्ती चीजें मिल रही है या आपको लगता है कि फ्यूचर में हम उन चीजों को यूज करेंगे, तो बस खरीद लिया। और अगर आप सेल के बहकावे में आ जाते हैं तो आपका मंथली बजट कंप्लीटली बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। तो मैंने भी सेल से ये ब्लू जेगिंग्स को खरीदा था। ये एक अच्छी ब्रांड की है। इसका कलर इतना ज्यादा डार्क है कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसे वॉशिंग मशीन में डालूंगी तो ये अपना कलर छोड़ेगा और बाकी कपड़ों को भी बर्बाद कर देगा। तो आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों से रंग बिल्कुल भी ना जाए, तो आप एक हैक को जरूर फॉलो करें। क्या करें कि एक बकेट ले ले, बकेट में सबसे पहले आप पानी डालें, उसमें डालें आप नमक डाल के आप यहाँ पर ड्राई डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ लिक्विड डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जीन्स या जो भी कपड़े को आप धोना चाहते हैं उसे धोए, नॉर्मल तरीके से वॉश करें। इसके कलर कभी भी फेड नहीं होंगे और आपके कपड़े भी बर्बाद नहीं होंगे। सेम उसी तरह से हमारे घर में बहुत सारे मेडिसिन भी रहते हैं, कुछ एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन मेडिसिन या मेडिसिन का जो रैपर होता है उसे फेंकने के बजाय आप अपने घर पे बहुत सारे तरीकों से इनका यूज कर सकते हैं। कि आप अपने आयरन के तवे में कुछ डोसा, उत्तपम या पराठे वगैरह बनाते हैं, तो वो काफी ज्यादा जल जाता है, चारों तरफ काले दाग पड़ जाते हैं, जिसमें वापस से खाना बनाना काफी ज्यादा अनहाइजेनिक हो जाता है। तो इसे लंबे समय तक घिसने के बजाय आप यहाँ पर कुछ हैक्स को फॉलो करें। सबसे पहले इसके ऊपर आप डाल दें इनो। अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी लिक्विड डिश वॉश डाल दे, और जो दवाइयों की रैपर होती है उससे आप इसे साफ करें। कम एफर्ट लगेगा, घिसना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और आपके तवे वापस से नए हो जाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है, मेरी दादी और नानी के समय से मैं देख रही हूँ, और मैं अपने घर पे इसे हमेशा ही फॉलो करती हूँ। अभी ठंड का सीजन है। मैं आप लोग को हमेशा सलाह ये देती हूँ कि ठंड के सीजन में आप अपने हाथों को बचाए रखें। जब भी आप बर्तन वगैरह साफ करें तो ग्लव्स का यूज करें। और ये वाले ग्लव्स का काफी ज्यादा आप लोग को कमेंट आता है कि मैम ये ग्लव्स आपने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने स्मार्ट बाजार से स्कॉच बाइट का ये ग्लव्स है, काफी ज्यादा यूजफुल है। और इसका सबसे ज्यादा यूज मुझे तब लगता है जब ठंड का सीजन आता है और टैप से जब ठंडे ठंडे पानी आते हैं, तो हाथ तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते, ना ही हाथों में ठंड लगती है, और बर्तन धोने की प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन ग्लव्स को अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, तो उसकी केयर भी करना आप ही की जिम्मेदारी है। और चीजों को आप जितना इजी टू हैंडल रखिएगा, वो आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। इसे मैं अपने सिंक एरिया में ही हैंग करती हूँ। क्या करती हूँ, इस तरह का यहाँ पर क्लॉथ क्लिप लेती हूँ, एक एडिसिव हुक मेरे सिंक के पास लगा हुआ है, तो बस इसमें मैं उसे लगा के अपने हैंड ग्लव्स को उल्टा हैंग करती हूँ। यस, उल्टा हैंग करने से क्या होगा कि जो भी वाटर वगैरह हो वो बाहर निकल जाएगा और ये ड्राई हो जाएंगे। जितना ज्यादा ये ड्राई रहेंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, और आपकी पैसों की भी बचत होगी। हम होम मेकर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने घर को डस्ट फ्री रखना और क्लीन रखना। मैंने अपने घर के हर एक पार्ट्स को अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग डिवाइड करके रखा है। और जब आज दिन था बालकनी क्लीनिंग का, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट वीक जब बालकनी क्लीनिंग का टाइम था, मैं घर पे अवेलेबल नहीं थी। घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे और कुछ हॉस्पिटल का भी चक्कर लगा हुआ था।
जिस कारण से आज मुझे यहाँ पर डीप क्लीन करना पड़ा। साफ जब हर हफ्ते ये सारी चीजें साफ होती है तो बस मैं प्लांट्स को इधर उधर करके यहाँ साफ कर देती हूँ, तो ये पूरी अच्छी तरीके से साफ होता है। लेकिन जब मैंने इसे 2 हफ्ते एज इट इज छोड़ दिया तो सारे प्लांट्स को अब मुझे शिफ्ट करना होगा दूसरी जगह, डीप क्लीनिंग करनी होगी, तभी ये जगह जाके साफ होगा। तो इतना सारा चीज कहने का बस एक ही मोटो है कि आप अपनी चीजों को रोज ही समय दें। हर हफ्ते हर दिन एक मेरा कोना डिसाइडेड है। जैसे मंडे को बेडरूम हो जाता है, ट्यूसडे को बालकनी हो जाता है, वेडनेसडे को किचन हो जाता है, थर्सडे को लिविंग रूम का एरिया रहता है, फ्राइडे को किड्स रूम या पूजा घर रहता है, और सैटरडे मैं अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, और संडे रहता है मेरे लिए यानी मी टाइम। इस तरह से कम समय देके चीजों को डिवाइड करके आप अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान कर सकते हैं। सर्दियों में एक और कॉमन प्रॉब्लम ये भी होता है कि गीजर लंबे समय तक ऑन रह जाता है, जिस कारण से हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बिजली का वेस्टेज हो गया। तो जब गीजर में गर्म पानी रह जाए तो उसे आप अपने घर पे बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप उससे अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर सकते हैं, घर की साफ सफाई कर सकते हैं। और सेकंड तरीका ये है कि आप उन गर्म पानी को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो आज जब लंबे समय तक गीजर ऑन था और उसमें फुल पानी गर्म था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गर्म पानी को अपने लिए यूज किया जाए यानी पेडिक्योर किया जाए। क्योंकि इन विंटर सीजन में एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी हमारे साथ होती है कि हमारे पैर काफी ज्यादा फटते हैं, और जिस कारण से उसकी केयर करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गीजर से मैंने ल्यूकवार्म वाटर को ले लिया है और उसमें डाला है कंडीशनर। कंडीशनर डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को पैम्पर करने के लिए यहाँ पर मैं रोज पेटल्स डाल रही हूँ और डाल रही हूँ अपने पाँव। तो जब सोचा है कि इतना सारा काम किया ही है तो पूरा पेडिक्योर क्यों ना किया जाए। अच्छे से नेल्स कट किया, नेल पेंट को रिमूव किया और फिर डाला पानी में। यही सिंपल सा चीज अगर आप पार्लर में करने जाएंगे तो बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, प्लस एक टाइम का वेस्टेज। तो जब भी आपको टाइम मिले तो इन सारी चीजों को आप जरूर ट्राई करें। इससे आप अपने आप को तो समय देते ही देते हैं, अपने आप की खूबसूरती को भी निखारते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पैर को सोक करने के बाद मैं यहाँ पर इससे स्क्रब करूंगी। आप यहाँ पर फूड स्क्रबर का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद देखिएगा कि जितने सारे डेड स्किन होंगे आपके पैरों के वो बाहर निकल जाएंगे। आप अपने हाथों से रब कीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएंगे, अदरवाइज आप इसे फूड स्क्रबर से बहुत आसान तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो विंटर सीजन में आप चाहते हैं कि आपके पैर बिल्कुल मुलायम रहे, सॉफ्ट रहे, तो 15 दिन में एक बार पेडिक्योर जरूर करें, और रात में सोते समय कोई फुट क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। चाहे तो आप DIY यूज कर सकते हैं, चाहे आप मार्केट से कोई भी फुट क्रीम को लगा सकते हैं। तो आज जब घर की क्लीनिंग करी थी तो देखा कि क्रिसमस डेकोरेशन का सामान एज इट इज रखा हुआ था। अब क्रिसमस चल गया, न्यू ईयर चल गया, तो इन सारे सामानों को जगह पे रखेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर फिर से पैसों की वेस्टेज ना हो और यही सारे डेकोरेशन हम वापस से यूज कर सके। एंड सर्दियों के सीजन में हम होम मेकर्स का किचन का टाइम ऐसे ही बढ़ जाता है। सरसों का साग हो गई, मकई की रोटी हो गई, और न जाने कितने सारी चीजें। लेकिन जब हम मकई की रोटी बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा आती है कि वो सही से नहीं बेल पाते हैं, काफी ज्यादा चिपक जाता है या वो बहुत ज्यादा मोटा बन जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा हैक मैं यूज करती हूँ। आप हैक बोल सकते हो, इसे जुगाड़ बोल सकते हो, या कोई और नाम दे सकते हो। सिंपल सा जो पॉली बैग होता है इस तरह का, उसे मैं अपने चकले के नीचे रखती हूँ, और ऊपर मैं मकई का आटा रखी या मकई की लोई रखी, वापस से एक और पॉली बैग लगाऊंगी और इसे मैं रोल करूंगी। ना तो ये चिपकेगा, ना तो ये मोटा बनेगा, और आप एक परफेक्ट मकई के रोटी का आप एंजॉय ले सकते हैं। तो इस तरह के हैक्स आप जरूर ट्राई करें, आपका किचन का बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, और आपको खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए भी टाइम जरूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।